आज जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं उसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयत, आयत बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल होता क्या है पहले ये समझिए कि रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal। ठीक है, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल का साइन देखिए छोटा सा बनाया है, whose opposite sides are equal and each angle contain 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका मतलब समझिए। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज है ना, जिसका जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होता है। अपोजिट साइड का क्या मतलब हुआ? आमने सामने का भुजा। ठीक है, यानी कि सम्मुख भुजा वो क्या होता है? बराबर होता है। एंड ईच एंगल कंटेन 90 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखिए ये आपका आयत हो गया, आयत बनाते हैं। इसके लिए आप जो है ये फिगर बन चुका है। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी चीज़ को लिख देते हैं कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज ना लिख के आप छोटा सा चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, साथ ही है ना, साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आयत क्या है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए ये जो भी अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, सब बेसिक क्लास है। हर एक स्टूडेंट को ये सब जो है पता होना चाहिए, है ना, ताकि वो अच्छे से अपने चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन को बना सके। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज मैथ्स का बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, है ना। तो ये सब बेसिक टॉपिक्स जो है उनका क्लियर रहना चाहिए, तभी वो जाके अच्छे से मैथ्स सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद भी यही है कि सभी बच्चे जो हैं वो मैथ को आसानी से समझ सके। ठीक है, चलिए, तो हम बता रहे थे कि आयत क्या है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की क्या होती है? भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर हो गया और यहाँ पे AD और BC भी बराबर हो गया और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, देखिए ये 90 डिग्री का कोण है सब, है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये AB जो है आप लिख सकते हैं AB बराबर होगा किसके? CD के। ठीक है, AB बराबर CD होगा और AD बराबर क्या होगा? बोलिए, AD बराबर BC होगा। ठीक है, आमने सामने का मतलब तो आप जानते ही है ना। आमने सामने मतलब अपोजिट, यहाँ लिखा भी है देखिए, अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट मतलब ये दोनों। ठीक है, ये AB बराबर CD होगा और AD बराबर क्या होगा? BC होगा। ठीक है,
और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है आपका वो एक दूसरे पे देखिए साइड एक दूसरे पे क्या होगा, खड़ा होगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का कोण ऐसा बनता है ना। तो देखिए सब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। आप चारों को जोड़िएगा तो 360 आ जाएगा, 9 4 के 36 है ना। वैसे भी किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। हाँ चलिए इसी में हम आगे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी और बराबर आप 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात और समझिए कि आयत जो भी आप बनाए हैं, आयत जो है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है ना। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल is also है ना टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का भी एक प्रकार है, मतलब रेक्टेंगल को आप एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, देखिए इससे पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए थे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है ना। तो इससे उसमें हम बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज क्या, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर एवं बराबर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रेक्टेंगल है यानी ये जो आयत है वो भी एक समानांतर चतुर्भुज ही है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपका अपोजिट साइड है वो तो पैरेलल और इक्वल होगा ही ना। क्यों होगा, देखिए आप देख पा रहे हैं ए बी और सी डी को। ए बी और सी डी जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है। कैसे पैरेलल लाइन है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री, ये दोनों एंगल पे गौर कीजिए। 90 और 90 जोड़िएगा तो 180 पाइएगा। तो 180 डिग्री आने का क्या मतलब समझ रहे हैं, जैसे दो लाइन, ठीक है, दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, ठीक है, और ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब हुआ एक ही ओर के अंतःकोण। अगर इसका जोड़ जो है, मान लीजिए 90-90 था आपका, जोड़ आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसका जो जोड़ है वो अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो उससे क्या होगा, लाइन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, रेखा जो है वो समानांतर हो जाएगा। तो ये देखिए ये 90 डिग्री और ये दोनों लाइन है आपका, ये ट्रांसवर्सल के तरह ट्रीट कर रहा है ना। ये दोनों लाइन तो आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन हो जाएगा। अब जब ये पैरेलल लाइन हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी तो आपका पैरेलल ही पा रहे हैं ना। कैसे, यहाँ भी आप देखिए एंगल डी को और एंगल सी को जोड़िए, 90 डिग्री 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन भी आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये कि आयत जो है इसको हम लिख सकते हैं कि आयत एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। मतलब आयत एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। कैसे होता है हम आपको बता दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं, देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा है वो समानांतर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो उसके रूल को फॉलो कर ही रहा है ना, आमने सामने का भुजा समानांतर ही है। क्यों है अभी बताएं कि देखिए 90-90 जोड़िएगा तो 180 होगा और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, मतलब ये दोनों का एक ही ओर के अंतःकोण है, इसलिए इनका योग अगर 180 डिग्री आएगा तो लाइन पैरेलल हो जाता है। तो ये दोनों पैरेलल समानांतर हो गया, AD और BC समानांतर हो गया, ठीक है। तो इसलिए और बराबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। देखिए ये जो आपका रेक्टेंगल है ये तो ऑलरेडी इसका साइड इसके डेफिनेशन के मुताबिक ही ये कह रहा है कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर ऑलरेडी है, ये दोनों बराबर ऑलरेडी है ना। और समानांतर तो
अभी ला ही दिए हम, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, चलिए इसमें और आगे समझिए। इसका जो विकर्ण होता है, इसके जो विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आयत के जो विकर्ण होंगे, ये विकर्ण AC और ये जो BD है ना, AC और ये BD है, ये दोनों लेंथ में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब लंबाई में समान होंगे, तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, वर्ग जो है एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर है ना, इज अ quadrilateral whose all sides are equal, all sides are equal, all sides are equal, and each angle contain, and each angle contain 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री डायरेक्ट लिख देंगे, कंटेन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल कंटेन्स 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है, वर्ग क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजा को आप बराबर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपका एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड हो गया और ये चौथा साइड हो गया। अब देखिए सबका लंबाई क्या है, बराबर है ना। ये जो लेंथ है आपका, अगर ये लेंथ A है या कुछ भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो ये सबका लंबाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, यहाँ भी आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर जो है यानी वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, साथ ही प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। इसका नाम आप लिख दीजिए ABCD। ठीक है, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं यानी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती है, बराबर होती है, साथ ही प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, आप लोग जानते ही होंगे, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों जो साइड, कोई सा भी दो एडजेसेंट साइड लीजिएगा आप, तो वो एक दूसरे को देखिएगा 90 डिग्री पे वो एक दूसरे पे खड़ा होगा, ऐसा होगा, ऐसा झुका हुआ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना सकता है ना, एकदम इस तरह से होना चाहिए। देखिए हर साइड, देखिए आप ये साइड ले लीजिए, 90 डिग्री का मतलब ही ना हुआ, ये साइड ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो 90 डिग्री पे सभी भुजाएं यहाँ पे जो है इंक्लाइंड होता है इसका। ठीक है, और सभी भुजा आपस में बराबर भी होता है, इसको याद भी रखिएगा। चलिए, इसमें एक चीज़ और है, इसको लिख लीजिए आप, यानी AB जो होता है, आप लिख लीजिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D,
और सभी कोण यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि आयत, ये जो आपका वर्ग है, ठीक है, ये जो वर्ग है वो एक वर्ग को आप आयत भी कह सकते हैं, है ना। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये जो आपका वर्ग है वो आयत की प्रॉपर्टीज़ को तो फॉलो कर ही रहा है ना। जैसे आयत में क्या था? आयत में था कि आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी तो आमने सामने का भुजा बराबर ही दिख रहा है ना आपको। स्क्वायर में भी तो है, देखिए ये भी दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो ये एक आयत भी है, यानी कि ये जो वर्ग है वो एक आयत भी है आपका, ठीक है। और साथ ही साथ एक समानांतर चतुर्भुज भी आप कह सकते हैं, है ना। समानांतर चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, वो समानांतर एवं बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि ये समानांतर और बराबर है, 90-90 का एंगल है, यानी कि ये एक ही ओर के अंतः कोण है और इसका योगफल अगर 180 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये दोनों लाइन समानांतर हो गया। अब ये दोनों लाइन समानांतर है, यहाँ भी देखिएगा AD और BC ये दोनों भी पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90-90 आप जोड़िएगा तो यहाँ भी 180 पाइएगा। ज़रूरी नहीं है आप इस वाले को जोड़िएगा, 90-90 जोड़िएगा तो 180 आया, और ये एक तिर्यक रेखा के जैसा ट्रीट करेगा और ये लाइन समानांतर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको पैरेलल लाइन के क्लास में ही कि अगर कोई दो मतलब लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है इस प्रकार की कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, लाइन जो है वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई दो रेखा को, समझ लीजिए, इसको बता ही देते हैं आपको। जैसे आपका दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ नहीं है, समानांतर दिया हुआ नहीं है, दो लाइन्स है और ये लाइन को, इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, मतलब तिर्यक रेखा काट रहा है, और इस प्रकार काट रहा है कि एक ही ओर के जो अंतः कोण है, मान लीजिए आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2, ठीक है, तो अगर ये, इसको लाइन का नाम L और M, तो अगर ऐसा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है, अगर 180 डिग्री ऐसा है, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है अगर 180 डिग्री आता है, तब आप कह सकते हैं कि L जो होगा वो M के समानांतर होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट, अंतः कोण, ये सब कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि हम किस कॉन्सेप्ट के तहत कौन सा प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग एकदम इसको एकदम बारीकी से समझिएगा। चलिए, तो हम ये बता रहे थे आपको कि ये जो आपका स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी है और ये जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या कि वर्ग एक आयत, वर्ग एक आयत भी होता है, आयत भी होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। ठीक है, एंड आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो आपका वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। मतलब आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एज ए ट्रीट कर सकते हैं कि ये एक आयत भी है, वर्ग एक आयत भी है और वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, आयत क्यों हुआ? क्योंकि आमने सामने की भुजा यहाँ पे आप बराबर पा रहे हैं। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज क्यों हुआ? क्योंकि आमने सामने का भुजा उसमें क्या होता है, समानांतर होना चाहिए, तो ये दोनों आपको समानांतर है। क्यों है? क्योंकि 90-90 जोड़िएगा तो 180 पाइएगा, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। इस वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों भी लाइन आपका पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के कारण ये जो है वो एक
समानांतर चतुर्भुज के कैटेगरी में भी शामिल हो गया। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण तो आप जानते ही हैं कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कीजिएगा तो विकर्ण बनेगा। ये आपका विकर्ण है, इसका विकर्ण बराबर भी होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को दो बराबर भागों में भी बांटता है। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं क्या कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इसके तहत लिख सकते हैं कि AC जो होगा, AC वो बराबर होगा किसके, BD के। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज़ और है अभी जो अभी हम आपको बताएं उसको लिखवा देते हैं कि वर्ग इसके विकर्ण, मैंने वर्ग के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी इसका जो विकर्ण है, ये जो आपका डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी होता है, दो बराबर भागों में बट जाता है। यानी आप लिख सकते हैं AR बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए। AR के बराबर आप लिख सकते हैं RC, है ना। और बोलिए BR के बराबर लिख सकते हैं आप, BR के बराबर लिख सकते हैं आप RD। ठीक है, दो बराबर भागों में बट गया। अच्छा, दो बराबर भागों में बटने के साथ साथ ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है, देखिएगा ये सिर्फ अभी हम वर्ग में ही बता रहे हैं। आयत में ऐसा नहीं होता है कि, है ना, कि उसके जो विकर्ण होंगे वो 90 डिग्री पे समद्विभाजित होंगे। आयत में नहीं होता है, ये वर्ग में होता है और सम चतुर्भुज में होता है, जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इसके जो विकर्ण होंगे वो 90 डिग्री पर क्या होंगे, समद्विभाजित होते हैं। और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप कोई सा भी लिख लीजिए एंगल ARB कर लीजिए, एंगल मार्कर आप जो है लिख लीजिए एंगल ARB। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब सभी 90 डिग्री। ये 90 है तो इसके सामने भी 90 होगा, इसका एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए कि AC परपेंडिकुलर का साइन, देखिए परपेंडिकुलर का साइन होता है ये इस तरह से, इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, उल्टा T ये होता है लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो AC परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे, BD। ठीक है, चलिए ये जितना भी हम आपको प्रॉपर्टीज़ बताए हैं ये आपका वर्ग का और आयत का, आप इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और ये सब लेक्चर आप क्यों अटेंड कर रहे हैं, इस बात को समझिए। आप चाहे जिस भी क्लास में, ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम ये होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो है मैथ के क्लास को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, मतलब मैथ के बुक से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक कमज़ोर होता है। ठीक है, चाहे वो कंपटीशन के स्टूडेंट हों, चाहे वो 6, 8, 7 कोई सा भी क्लास हो। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि उनका बेसिक कमज़ोर होता है। ठीक है, तो हम जितने भी लेक्चर लेके चल रहे हैं, ठीक है, मेरा जो पढ़ाने का भी मेन मोटो भी यही है कि सभी बच्चे जो हैं बेसिक एटलीस्ट अच्छे से कवर कर सकें, ताकि उनका जो भी प्रॉब्लम मैथ के रिगार्डिंग है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।